बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूअर्स, अगर आपकी तलीम ग्रेजुएशन है और आप नादरा डिपार्टमेंट में एक अच्छी जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो व्यूअर्स नादरा डिपार्टमेंट में आए रोज़ कोई ना कोई सीट्स अनाउंस होती रहती है, लेकिन व्यूअर्स कल 26 तारीख को नादरा डिपार्टमेंट में एक बार फिर से चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बहुत ज़बरदस्त सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिन पर व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी एज लिमिट 55 साल ही क्यों ना हो। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इन पर व्यूवर्स आपकी सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन से इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद व्यूवर्स आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जो लोग व्यूवर्स इसके रिटन टेस्ट को पास करेंगे उनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर व्यूवर्स आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या इसके लिए एक अच्छी प्रोफेशनल CV बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। अप्लाई के बाद व्यूवर्स अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स लिखा हुआ है कीप ट्रैक ऑफ एवरी डिटेल्स। यहाँ पर नीचे देखें तो लिखा हुआ है चेक स्टेटस। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स सबसे पहले आपने अपना सिटीज़न नंबर लिखना है, इसके बाद पासवर्ड लिखना है और इसके बाद व्यूवर्स आपने खुद को जाना वो यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे आपकी मुकम्मल डिटेल शो होगी, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, आपका रिटन टेस्ट कब होगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, मुकम्मल डिटेल व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर व्यूवर्स आपके सामने मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर व्यूवर्स देखे तो लिखा हुआ है करंट ओपनिंग्स, यानी कि जो न्यू सीट्स अनाउंस की गई हैं। नीचे देखो तो लिखा हुआ है व्यू ऑल। आपने सिंपल इनको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी कि जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। सबसे पहले व्यूवर्स देखें तो यहाँ पर ओपनिंग डेट 26 जुलाई 2026। कल जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो हैं व्यूवर्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ पर व्यूवर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है व्यू डिटेल। आप इसकी मुकम्मल डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पर सेंट्री वर्कर की हैं, नायब कासिद की हैं। इसके अलावा व्यूवर्स जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर व्यूवर्स डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज की बहुत अच्छी सीट्स हैं। इसके अलावा व्यूवर्स डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड सिविलियन, इसके बाद व्यूवर्स सिक्योरिटी गार्ड एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर व्यूवर्स आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर उसकी लास्ट डेट बाकी है तो। यहाँ पर व्यूवर्स हमने बात करनी है यहाँ पर जो सबसे पहले सीट्स अनाउंस की गई हैं ऑफिस इंचार्ज की। यहाँ पर आप देखें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, इसकी मुकम्मल डिटेल देखते हैं, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया। हम यहाँ पर व्यूवर्स व्यू डिटेल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे व्यूवर्स मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स इसकी मुकम्मल डिटेल बताई गई है। आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है जॉब्स एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ से इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं, यानी कि मुकम्मल डिटेल क्या लिखी गई है। यहाँ पर PDF की शक्ल में आपके सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। यहाँ पर दिखें तो लिखा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स G52 इस्लामाबाद। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो पोजीशन एंड एज की बात की गई है। पोजीशन का नाम है व्यूवर्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एज लिमिट की बात करें तो 55 साल है, चाहे मेल है फीमेल है। अगर आपकी एज लिमिट 55 साल तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो देखिए लिखा है मास्टर्स, मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी आर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स देखें तो लिखा हो रहा है जॉब्स रिक्वायरमेंट्स। आप इसको पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यहाँ पर व्यूवर्स जॉब्स लोकेशन की बात की गई है कि यानी कि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी जो है ना वो पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में। इसके बाद व्यूवर्स नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई है। लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ प्रमोशन एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो है ना वो परमानेंट नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपकी ये जो पोस्ट हैं इन पर जो है ना वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो मज़ीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है अब अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो। इसके बाद
बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा हो रहा है मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट विद ऑल कैंसिल द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। यानी कि डिपार्टमेंट को इस चीज़ का राइट हासिल है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या फिर सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा है ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब व्यूअर्स बहुत सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई तो करेंगे, लेकिन सबको जो है ना वो इसके रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाएगा जिनके जो है ना वो क्वालिफिकेशंस बेहतर होगी। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपने अप्लाई किया लेकिन आपको कोई भी जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड। अगर कोई शख्स गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करता है तो उसकी एप्लीकेशन को जो है फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे लिखा हो रहा है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज इज ऑलरेडी इंक्लूड इन अबव एज लिमिट। यानी कि अब आपको जो है ना वो 55 साल के अलावा कोई भी नई जो है ना वो एज की रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपको एज की रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब व्यूअर्स आप नीचे इसकी मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो लिखा हो रहा है फीमेल्स मिनोरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली कैंडिडेट्स आर इनक्लूडेड टू अप्लाई। यानी कि इस पर सिर्फ जो है ना वो मेल ही अप्लाई नहीं कर सकते बल्कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखें तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच ईटीसी विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि जब आपका टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो इस दौरान आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं साथ लेकर जानी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना वो लास्ट डेट बताई है। एप्लीकेशन इज़ 9 अगस्त 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह ताला आज की इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है कैरियर नादरा गवर्नमेंट.pk। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की सीट शो हो रही हैं। आप इसके अलावा दूसरी पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अप्लाई करना है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर व्यूअर्स व्यू डिटेल के ऑप्शन को हमने क्लिक किया। जैसे व्यूअर्स इसको क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। अगर आप ऊपर कॉर्नर में देखें तो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब व्यूअर्स जो आप नादरा की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है ना वो पहले जो है ना वो अपना पाक आईडी मोबाइल पर जो है ना वो अपना एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर देखें तो लिखा है क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक आईडी मोबाइल ऐप, वेरीफाई योर पाक आईडी अकाउंट थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यानी कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर से एक पाक आईडी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। उस पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना जीमेल आईडी लिखना है, अपना नाम लिखना है। यानी कि वहाँ पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जब आपका उस पर अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर इसी वेबसाइट पर आना है जहाँ पर मैंने आपको बताया है। यहाँ पर व्यूअर्स यही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे देखें तो लिखा है प्रोसीड टू लॉगिन। आपने सिंपल इसको जो है ना वो क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपके सामने व्यूअर्स कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने उसी अकाउंट नंबर का जो आपने अकाउंट बनाया होगा पाक आईडी मोबाइल ऐप पर, वही नंबर यहाँ पर सिटीजन नंबर लिखा हुआ है, आपने वो नंबर लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स अपना पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद आपके पास कोई स्किल्स है, कोई एक्सपीरियंस है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है और लास्ट पर जो है ना वो सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर देनी है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में कोई भी आपको मसला दरपेश हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।